हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। सो अभी चल रहा है अप्रैल मंथ और आज का वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में यानी कि इसी साल क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले थे। ऑब्वियसली 4 मई से हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, फरवरी और मार्च में कंप्लीट रिवीजन कर लिया था 2 बार और काफी अच्छी तैयारी थी। लेकिन जो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन हम करें, जिससे कि क्योंकि अभी काफी डिमोटिवेशन आ रहा है, क्या पढ़ें, ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें। तो क्लास 12 के वो स्टूडेंट्स जो 2021 में अपना बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं और अभी लॉकडाउन में वो अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करें, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये अश्योर करता हूं जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं 90% से कम की बात नहीं होने वाली है। 90% मार्क्स अश्योर हो जाएंगे अगर आप ये शॉर्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो बात यह है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑलरेडी 2 बार रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, किस तरह से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, जिससे कि जैसे ही बोर्ड की डेट शीट आती है हम उसके लिए पूरी तरह से अपियर हो जाए, प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, करना यह है कि आपको अब सैंपल पेपर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सैंपल पेपर्स को करने का भी एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। और सैंपल पेपर्स आपको कब कब कितने कितने करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, नॉर्मली हम सभी के पास में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स हैं जहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन रहता है, अदरवाइज नॉर्मली सभी के पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको ये करना है, एक दिन आप अपने पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन करें। आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने चूज किया कि कल मैं अकाउंटेंसी का एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, तो आज पूरा दिन बैठ के ये सोच के कि कल आपका एग्जाम है, आज पूरा दिन बैठ के आप अकाउंटेंसी का फुल सिलेबस कंप्लीट करें और फिर अगले दिन आप अकाउंटेंसी का पेपर अपियर हो, सैंपल पेपर लिया, उसको अटेम्प्ट करें बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कमरे में अकेले बैठ के, और घड़ी में 3 घंटे का समय डॉट देख के आपको करना है। जैसे एग्जामिनेशन में नहीं आप करते हैं, जब तक कि 3 आवर्स का टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता आप किसी काम के लिए नहीं उठते एक्सेप्ट पानी पीने या टॉयलेट जाने के लिए। तो वही आपको करना है, आपको वो एग्जाम वाला जो एनवायरनमेंट है वो अपने घर में क्रिएट कर देना है। सैंपल पेपर लेके बैठे और पूरे 3 आवर्स का फिक्स टाइमिंग देख के उस सैंपल पेपर को कंप्लीट किया। जब वो कंप्लीट हो गया उसके बाद में उसी के आंसर की से उसको चेक कर लिया, पता चल जाएगा आपको आपकी उसमें क्या कमी है, क्या आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया, सपोज बिजनेस स्टडीज, पूरा सिलेबस एक दिन में पूरा रिवाइज किया और उसके अगले दिन बिजनेस स्टडीज का एक सैंपल पेपर कंप्लीट किया हमने। वही 3 आवर्स की स्ट्रेटेजी को घड़ी में देख के, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, नो चीटिंग, नो टाइम एक्सीडिंग। 3 आवर्स में जितना आप कर पा रहे हैं तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी राइटिंग स्पीड में क्या कुछ बढ़ोतरी की जरूरत है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं राइटिंग स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है। ऐसा करें। तो अगर आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं और एक सब्जेक्ट को आप एक दिन में रिवाइज करते हैं, दूसरे दिन उसका सैंपल पेपर अपेयर होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन चाहिए। 5 सब्जेक्ट्स के 1 सैंपल पेपर करने के लिए 10 डेज आपको चाहिए। इसका मतलब 1 महीने का 30 डेज का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि ये बात अश्योर्ड है जून से पहले आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। जून से पहले आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, तो मई मंथ का पूरा 1 मंथ का टारगेट अगर हम लेते हैं तो 3 सैंपल पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व इन द 30 डेज पीरियड। एक सब्जेक्ट के 2 दिन आपको लग रहे हैं और 5 सब्जेक्ट के 10 दिन लगे, इसका मतलब आप 1 महीने के समय में टोटल 3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि जब आपका पूरा सिलेबस कंबाइन होकर आ रहा है तब आपका माइंड कितना वर्क कर पा रहा है। तब आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या 3 आवर्स में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए कैपेबल आप हैं या नहीं है। आपको यह भी पता चलेगा कि 3 आवर्स की मेरी सीटिंग कैपेसिटी प्रॉपर है या नहीं है। So this will be the best way how you have to prepare yourself in the lockdown period for your board examinations. अब बात आती है कि सैंपल पेपर्स कौन से हो, क्योंकि मार्केट में सैंपल पेपर्स तो बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं। तो सीधी सी बात है, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएं आप, और वहां से सैंपल पेपर्स आप डाउनलोड करें विद आंसर की, उसे सॉल्व करके उसी आंसर की से उसको चेक करें, जिससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर बाय द बोर्ड। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट में आप अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए विद द सब्जेक्ट ऑफ विच यू वांट द सैंपल पेपर। मैं आपको सैंपल पेपर विद इट्स मार्किंग स्कीम सेंड कर दूंगा आपके मेल आईडी पे। आपको बस अपना मेल आईडी और कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स आपको चाहिए वो उसमें मेंशन करना है, और
इस प्रिपरेशन के साथ आप आगे बढ़े। मैं गारंटी देता हूं 1 महीने की प्रिपरेशन और आपके 90% मार्क्स से कम नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग योर लॉकडाउन आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आपको अपना मेल आईडी मेंशन करना है नीचे विद योर क्वेश्चन एंड आई विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू यू पर्सनली। आपको फोन नंबर मेंशन नहीं करना है, याद रखिएगा। कमेंट्स में आप अपना फोन नंबर ना लिखें, बिकॉज ये कमेंट्स पब्लिकली होते हैं, तो आप अपना फोन नंबर ना लिखें, अपना मेल आईडी विद योर क्वेश्चन। सो आई विल डायरेक्टली contact you on your mail ID. So this was all about your preparation for the board examinations, continuous preparation for your board examinations in the lockdown period. Hope you all will take advantage of this. So till the next video, stay motivated, stay happy, stay blessed, keep studying, be happy and keep spreading happiness. Thank you.